जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग स्टॉक का कुछ नेचर होता है और नेचर भी उसके पीछे एक फोर्स होती है। फोर्स वो एफ आईज हो सकता है, डी आईज हो सकता है, मैनिपुलेटर हो सकता है। तो इस शेयर के अंदर उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है नॉर्मली, अगर आप बात करें तो। लेकिन ये नहीं कि अभी Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उसके बिहाफ पर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर तेजी बन रही, नहीं। नॉर्मली शेयर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंट्राडे वालों का ये शेयर बहुत अच्छा है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें इंट्राडे में काम होता रहता है। इंट्राडे में काम होने का मतलब कि शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में होगी तो इंट्राडे वाला सेल मारेगा, नीचे की साइड में उसको बाई कर लेगा, उसका कुछ पैसा बन जाएगा। या वॉलेटिलिटी हो ऊपर नीचे इस तरीके से ही पैसा बना के ले जाएगा या एक साइड में शेयर सीधा ऊपर की तरफ भागता चला जाए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। तो इस शेयर के बारे में देखिए, लगातार आपको बताया है और पहले ही बताया है जी। कल कितनी बार आपने बताया होगा? 2 बार जी। उससे पहले कई बार लगातार इस शेयर की चर्चा चलती रहती है। आप जाइए, सबसे पहले कल की वीडियोस देखिए, उसमें रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है। खरीदना बेचना वो आपकी मन है। लेकिन हाँ, मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ किसी के बिहाफ पर वो प्रॉफिट हो सकता है, Q3 के रिजल्ट्स हो सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप कम हो सकता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो सकता है। इन सारे पॉइंट के बिहाफ पर मैं आपका फोकस कराने की कोशिश करता हूं कि देखिए, शायद इनके अंदर आने वाले टाइम में पैसा आपका बन जाए। गारंटी वाली बात, बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी किसी भी शेयर के अंदर आपको नहीं मिलती है। इस चीज़ को आप नोट कर ले कि इस चैनल पे आएँ, आप सीखें, अनुमान लगाने की कोशिश करें। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके बिहाफ पर आप अनुमान लगाने में आपको सुविधा मिल जाएगी। ठीक है। तो अब किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो आपको एक पॉइंट्स मिल गया। अब इसमें क्या मैं आपसे ये बोलूं कि हाँ, इसको खरीदिए या इसको बेचिए? नहीं। ये सेबी के अकॉर्डिंग नहीं है कि कोई भी बता नहीं सकता है कि शेयर को खरीदना है, बेचना है, क्या करना है। ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हर किसी के। यूट्यूब पे जानकारी इन्फॉर्मेशन देने के, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो आप अनुमान लगाने की कोशिश करें। वीडियो देखने के बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है। पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट के बाद आपको एक्शन लेने में आसानी मिल जाएगी। बस ये आपके साथ होने वाला है। ठीक है। तो इस शेयर के अंदर आपको क्या बताया गया था कि ये एक लगभग 58% इसके अंदर एफ आईज है। कितने? 58% एफ आईज हैं। उसके बिहाफ पर शेयर के, अब किसी कंपनी के अंदर इतने एफ आईज हैं, ठीक है, इतने ही लगभग 17-18% डी आईज हैं। तो समझिए कि उसके अंदर कितना मूवमेंट ऊपर नीचे होगा। ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस शानदार है और कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। मार्केट कैप भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 14 है। अब ये देखिए, ये दोनों चीज़ें के लिए इंट्राडे वाला शेयर भागता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है। अभी तो थोड़े दिन पहले 228 था, नीचे फिर 203 पहुँच गया। अच्छे रिजल्ट आए, फिर यहीं पर आ गया। तो पैसा इसके अंदर बन रहा है, लगातार आपका बन रहा है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी गिरावट जिस दिन हो जाती है उस दिन हौसले पस्त। उसका सीधा सा तरीका है, आप आराम से देखें, दिन के दिन ही इस शेयर से ज़्यादातर पैसा बन जाता है। लेकिन अच्छी खासी गिरावट देखें तो बहुत बेस्ट रहता है। टुकड़ों टुकड़ों में खरीद ले तो उससे ही बेस्ट रहता है। चलिए देख लेते हैं क्या पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर, कैसे रिजल्ट्स आए थे जिसके बिहाफ पर ये आपको मैंने बोला था कि इस पर आप चाहो तो नज़र बना के रखिए कि कल इसके अंदर एक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं रेडिंगटन के अंदर, तो देख लीजिए दिसंबर क्वार्टर की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो 23,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 22,400 करोड़ का, उसके बाद 21,200 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 24,800 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 26,700 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 602 करोड़ का। यही बोला था आपसे कि पहले 458 था, उससे पहले 371 था, उससे पहले 459 था, उससे पहले 517 था। ठीक है। तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऐसा नहीं कि ये हमेशा रहेगा, हो सकता है बाद में कम देखने को मिल जाए, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक ही है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 403 करोड़ का। ठीक है। उससे पहले कितना था, 283 करोड़ का, उससे पहले 217 करोड़, उससे पहले 324 करोड़, उससे पहले 348 करोड़। वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पर मैंने आपको बोला है, ठीक है, क्या कि इस कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिलती रहेगी। शेयर जबरदस्त गिरेगा, जबरदस्त भागेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एफ आईज 58% है।
DI 18%, तो आप दोनों को कंबाइन करके देख लीजिएगा कितना परसेंट बैठता है। ठीक है, अदर में आप देखेंगे पब्लिक सिर्फ 22% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। गिरावटें मिलती रहती हैं। देखिए, आप इंट्राडे की तरह ट्रीट मत कीजिए। इस तरह से नहीं करना है इंट्राडे का मतलब मैं डेली ही पैसे कमाऊंगा, नहीं मेरे भाई। इंट्राडे का मतलब सिर्फ ये होता है कि दिन के दिन आपको पैसा लेके निकलना। आप किसी शेयर को 4 दिन से देख रहे थे, 4 दिन बाद आपको पता चला कि हाँ ये अच्छी खासी गिरावट हो गई है, आपने उस शेयर को खरीद लिया। 2 कंडीशन, सेम डे पैसा बन सकता है, 2 दिन बाद पैसा बन सकता है। ठीक है, हाँ सेम डे पैसा बन गया, आपने बना लिया, आपने इंट्राडे की तरह पैसा कमा लिया। लेकिन इंट्राडे का बहुत लोगों के सवार है, मार्जिन से मार रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं किसी भी शेयर को कहीं पर भी। कीजिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, नहीं, तरीका सही होना चाहिए काम करने का। तो अगला शेयर है कैस्ट्रोल इंडिया। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, कोई खास कर्ज कंपनी में नहीं है। 9% की आज तेजी बन गई है शेयर के अंदर। देख लीजिए, कल ये शेयर भी बताया था, ये शेयर अब से नहीं बताया जा रहा, काफ़ी समय से पहले से बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में क्योंकि रिजल्ट्स अच्छा है, आपको बताया कि 9 रुपये 50 पैसे का तो डिविडेंड ही कंपनी दे रही है। जब से डिविडेंड की बात चाहिए 17 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है, देख लीजिए एक दिन के अंदर ही। ठीक है, तो जानकारी आपको सारी मिल रही है, अब आपको अनुमान लगाना होता है आगे क्या करना है। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर आप देख लीजिए 20% की तेजी बन गई है। और क्या चाहिए हेल्प आपको? जी गिर गया था, SIP करनी होती है, गिरावटें मिल जाएं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि शेयर को सबसे पहले नीचे कवर किया, काफ़ी नीचे 100 रुपये के आसपास। इसने कितना मार दिया 100 रुपये से? 284 रुपये। तो आपको समझ जाना चाहिए कि नीचे की साइड में कितने दिन पहले ये 100 रुपये के आसपास था। 284 मार दिया, अब गिरेगा। अब हमें अच्छी कंपनी है, नज़र बना के इस पर रखनी है, जब अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी तब हमें खरीदना है। ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर आनी चाहिए। अब ये चीज़ें ना आके जी कहीं पर भी खरीद लूँ, आपने बताया था अच्छा शेयर है, कहाँ बताया था ये तो देखिए। जहाँ पे आपको फोकस कराया था वहाँ से ऊपर चला गया इतना ज़्यादा। ठीक है, किसी ने मैसेज किया कि टाटा स्टील, आपने बोला कि अच्छी कंपनी है, प्राइस अच्छा है। देखिए कंपनी अच्छी है टाटा स्टील, नो डाउट। ठीक है, कहाँ बताया था? 100 रुपये। 100 रुपये से मारा कितना उसने? 184 रुपये मार दिया। उसके बाद गिर रहा है तो आप कह रहे हैं आपको चाहिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना, टाइम आप दे नहीं सकते हैं, तो क्या किया जा सकता है बताइए। अब वो जहाँ से गिरा था वहीं पर 130 125 के आसपास आ गया, काफ़ी नीचे गिरावट हो गई है। देखिए अब जिनका प्रॉफिट अच्छा बन रहा था, अब उनको गुस्सा आएगा, वो निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो यही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। आपको एकदम पैसा चाहिए, देखिए बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं 100 रुपये से सीधा जाएंगे 300 रुपये, 300 रुपये से फिर 100 रुपये जाएंगे, फिर 100 रुपये से फिर 300, फिर 100 रुपये जाएंगे। ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, अच्छा है, हाँ मार्केट कैप कम है तो और बड़ी ऊंचाई या फिर बोनस स्प्लिट वगैरह कुछ मिलता रहता है। तो 9.5 रुपये का डिविडेंड का ऐसा राज खुला यहाँ पर, लोग इतने अट्रैक्टिव हुए कि देखिए 20% की तेजी बन गई है 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर 20% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक है, 6 फरवरी से लेके आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए 3 फरवरी, 3 फरवरी से लेकर यहाँ तक ज़बरदस्त तेजी 21-22%, यानी कि आज की तेजी थोड़ी सी ज़्यादा बनी है, कल की भी अच्छी तेजी थी। तो मेन तेजी तो 2 दिन की है, टोटल मिला के देखें तो 21% की तेजी बन गई है। तो यही होता है 3-4-5 दिन के अंदर 21% पैसा बन जाता है। ये स्टॉक मार्केट है, लेकिन मेहनत कौन करे? समस्या की जड़ तो मेहनत कौन करे, गिरावट पे कौन खरीदे? सबको अब अच्छा लगेगा, अब तेजी बन जाएगी तो अब अच्छा लगेगा, थोड़े दिन गिरा हुआ था नहीं, देखना नहीं है, डिविडेंड की वजह से खरीदोगे, क्या फ़ायदा। अच्छी कंपनी है, मैं इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पर देखिए कि मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, पी रेशियो 22 का है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इसके अंदर बनी नहीं है, इन लेवल पे होता था, आपको लगातार मैं बताता रहता था 100 रुपये के आसपास। अच्छी तेजी बन गई, तेजी के बाद करेक्शन होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो आप कोई शेयर को खरीद रहे, देख लीजिए कि कोई शेयर ऐसा तो नहीं था। ठीक है, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, आपने यहाँ पर खरीद लिया, शेयर ऊपर गया, नहीं मुझे तो और होल्ड करना है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये शेयर यहाँ था, इसके अंदर करेक्ट हो गया, आपका नुकसान होना शुरू हो गया, तो आप घबरा गए। देखिए एक शेयर एक बार पैसा नहीं देता है, मल्टीपल टाइम पैसा बना के देता है। लेकिन बात वही है कि अगर आपने थोड़ा सा ऊपर खरीद लिया है तो नीचे गिरावट का इंतजार करें, एवरेजिंग का इंतजार करें करने का, या फिर कोई शेयर अगर तेजी से चढ़ा है तो उसको गिर जाने दें अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ ओके हो चुका है, अब इनके अंदर फिर दोबारा से गिरावट नहीं आ गई, रिजल्ट अच्छा है तो गिरावट नहीं हो सकती है। सारी चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म की तेजी थी, हो सकता है अब गिरावट शुरू हो जाए, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं, डिविडेंड मिल रहा है, उसका फ्लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में।
अगला शेयर है स्विगी। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कल, अगर आपको याद होगा, जब इस कंपनी के रिजल्ट्स आपके साथ कल शेयर की थे, आप जाइए कल की वीडियोस देखिए क्या बात आपको बोली और उन बात का कितना इफेक्ट देखने को बोला। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इस कंपनी के अंदर नुकसान हुआ है, कंपनी को नुकसान हुआ है। नुकसान होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग रुक सकते हैं अगर मार्केट कैप कम हो, लेकिन मार्केट कैप कितना है? 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो लोग रुकेंगे नहीं वहाँ पर, थोड़े समय के लिए नीचे गिर जाएंगे, निकलेंगे वहाँ से। और शेयर के अंदर यही सारी चीज़ें देखने को मिली है। वैसा नहीं कि कल ये भाग नहीं सकता है, भाग सकता है, लेकिन अगर बिजनेस को आप देख रहे हैं तो भाग सकता है। लेकिन आप बिजनेस का आउटपुट देख रहे हैं तो अभी यहाँ पर देखिए, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, आने वाले टाइम में बिजनेस चलेगा। लेकिन कंपनी, एक निवेशक को क्या चाहिए कि बिजनेस तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कहाँ है? कंपनी प्रॉफिट दिखाई नहीं पा रही है, बड़ा बड़ा नुकसान दिखा रही है। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट कैप छोटा छोटा मार्केट कैप होता चलता, बड़ा मार्केट कैप है। ऊपर स्टैंड करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो शेयर नीचे गिर जाएगा, जैसे कि जोमेटो के अंदर हुआ। ठीक है, लेकिन जोमेटो का प्राइस तो कम था, अब इस कंपनी का प्राइस भी ज़्यादा है, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? फाइनली देख लीजिए 6% की गिरावट हो सकता है, कल भी गिरावट हो जाए, पक्का कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, मार्केट काम कैसे करता है, लोगों का दिमाग कैसे करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मल लोग कैसे काम करते हैं, किस किस चीज़ों को देखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कल नुकसान दिखाई दिया, तो आज देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई है। टूट जाते हैं इंट्राडे वाले, प्रेशर बना देते हैं नीचे की साइड में। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे में काम करना है, ऐसा काम करना नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें। लेकिन मैं बिल्कुल भी फेवर के अंदर नहीं रहता हूँ कि आप इंट्राडे में काम करें। आप लॉन्ग टर्म के अंदर काम करें, मार्केट कैसे काम करता है वो अपने दिमाग में बैठा कर रखें, गलत आदतें अपने अंदर न डालें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।